निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात कलाम मुक़द्दस की मारूफ व मशहूर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इससे कबल बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि एक बार आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर पेश करें और बाआवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब हजरात देखना यह है कि हम अल्लाह से डर किस तरीके से रहे हैं, अल्लाह से डरने का हक किस यानी अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से डरने के लिए हमें हुक्म दे रहा है। यानी क्या हम नमाज छोड़ने के बाद यानी ये कहें कि हम अल्लाह से डर रहे हैं, ये अल्लाह से डरना नहीं है, बल्कि अगर अल्लाह से डरेंगे तो यकीनन हमारी नमाज नहीं छूटेगी। हम अल्लाह से डरेंगे, हमारे रोजे नहीं छूटेंगे। हम अल्लाह से डरेंगे, हमारी कोई भी इबादत नहीं छूटेगी। हर वक्त हर वक्त हमारा अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजरेगा। वकूनू मअस्सादिक़ीन, यानी अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, अल्लाह यानी सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला सच्चे किन लोगों को कह रहा है, यानी कुरान पाक किन लोगों के लिए ये ऐलान कर रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात गिरामी, सच्चे कौन लोग हैं? सच्चे अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं, सच्चे अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। गौसे आजम सच्चे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन सच्चे हैं, साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी सच्चे हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी सच्चे हैं, हजरत यानी ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी सच्चे हैं, हमारे वारिसे पाक सच्चे हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो सच्चे हैं। अजीजाने गिरामी, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह से डरने का हुक्म भी दे रहा है और सच्चों के साथ होने का हुक्म भी दे रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक बादशाह यानी दुक़यानूश बादशाह था, जो अल्लाह वाले हैं, यानी असहाबे कहफ का एक काफिला, अल्लाह वालों का एक गिरोह था। जब उस शहर के अंदर रहा करता था तो दुक़यानूश बादशाह ने उन अल्लाह वालों को सताना शुरू कर दिया, अल्लाह वालों को यानी परेशान करना शुरू कर दिया। बादशाह की परेशानी से, बादशाह के जुल्म सितम से आने के बाद उन अल्लाह वालों ने यानी शहर छोड़ने का इरादा किया, पूरे अपने गिरोह को साथ लिया। अपने गिरोह को साथ लेने के बाद शहर की बस्ती से निकले और बस्ती से निकल रहे थे कि आपके पीछे एक कुत्ता हो लेता है, यानी कुत्ता पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। मगर वो अल्लाह के नेक बंदे यानी असहाबे कहफ जो कि अल्लाह वाले थे, वो गिरोह अल्लाह वाला शैतानी एक बादशाह से के जुल्म सितम से बचने के बाद जब शहर छोड़ने का इरादा करता है और बाहर निकलता है तो वो कुत्ता पीछे पीछे हो लेता है। लेकिन अल्लाह वाले कहते हैं, ए कुत्ते, आखिर तू हमारे पीछे क्यों चल रहा है? इसलिए कि यानी कुत्तों का काम अल्लाह वालों को भौंकना होता है, कुत्तों का काम फकीरों को देखकर भौंकना होता है। तू हमें देखेगा, देखने के बाद हमें भौंकेगा और हमें यानी बादशाह के सिपाही अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। लेकिन वो कुत्ता होने के बाद यानी जवाब दे रहा है, ए अल्लाह वालों, मुझे अपने आप से दूर मत करो। वो और कुत्ते होंगे जो अल्लाह वालों को देखने के बाद यानी भौंकते हैं, मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो अल्लाह वालों को देखने के बाद भौंकूंगा।
हजरात, अल्लाह वालों से जब वो कुत्ता कहता है, अल्लाह वाले चलना शुरू कर देते हैं। जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वकुनु मास्सादिकीन, यानी सच्चों के साथ हो जाओ, वही सच्चे लोग, यानी वो गिरोह जा रहा है सच्चों का। आखिर जब एक गार के अंदर छुप जाते हैं, आखिर वो कुत्ता अपनी कलाइयों को बिछाता है और बिछाने के बाद उसी गार की चौखट पर बैठा रहता है। अजीजाने गिरामी, रिवायतों में आता है कि वही कुत्ता अल्लाह वालों की सोबत में बैठने के बाद यानी अच्छा बन गया है। यहाँ तक आता है कि वो कुत्ता जन्नती बन गया है। बरोज़े क़यामत उस कुत्ते को यानी एक इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और एक वो इंसान है यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, जालिमों के साथ रहा है, यानी जैसे जिसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, यानी तुम्हें खबर हो जाए तो जालिमों के साथ मत बैठो, जालिमों के साथ मत रहो, जालिमों के करीब मत बैठो, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि खबर होने के बाद तुम जालिमों के साथ मत बैठो। लेकिन वो इंसान है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, यानी जालिमों के साथ रह रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और भेजने के बाद कहा, ए मेरे पैगंबर, जा दुनिया में जाने के बाद मेरी रबूबियत का ऐलान कर दो और अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दो। जो तुम्हारे चाहने वाले हैं तुम्हारे करीब हो जाएंगे, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो तुम्हारे करीब हो जाएंगे। अल्लाह वाला यानी अल्लाह का प्यारा पैगंबर ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला एक है, अल्लाह तबारक व तआला को मानो और मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह का नबी मानो। लेकिन कोई भी इंसान अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए पाक बेनियाज, आखिर ये तो मेरी ये कौम तो यानी कौम तो मुझे मेरा तेरा नबी मानने के लिए तैयार नहीं है और तुझे अल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ऐलान होता है, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम ऐलान करते रहो, यानी मेरी रबूबियत का ऐलान करते रहो और अपनी नबुव्वत का ऐलान करते रहो। मैं तुम्हें नबी मानता रहूं और तुम मुझे खुदा मानते रहो। अजीजाने गिरामी, आखिर क्या होता है जब एक तूफान आता है, अल्लाह का प्यारा पैगंबर जब उसकी उम्मत उसको नहीं मानती है तो अल्लाह का प्यारा पैगंबर यानी बद्दुआ करता है अपनी कौम के लिए। लेकिन वही नालायक बेटा यानी जब तूफान नूह आता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल मुख्तसर, यानी मैं जल्दी अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ इसलिए कि वक्त कम है, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ये हुक्म होता है, ये नूह अलैहिस्सलाम यानी नूह ने बद्दुआ की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, यानी एक कश्ती तैयार कर लो और उसमें अपने चाहने वालों को यानी जमा कर लो, फिर हमारी कुदरत का फैसला देखना, हमारी कुदरत का कानून देखना, हम क्या करते हैं, जो जालिम हैं हम उनका हश्र किस तरीके से करते हैं। अजीजाने गिरामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब वो कश्ती तैयार की, सब चाहने वालों को उसी कश्ती के अंदर दाखिल कर लिया। लेकिन जब तूफान आता है, कितना तूफान आता है, यानी रिवायतों में आता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर भी पानी चढ़ गया है। अजीजाने गिरामी, अब वही नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी के अंदर डुबकियां ले रहा है, तूफान नूह के अजाब में यानी गिरफ्तार है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा मेरा बेटा है लेकिन पानी के अंदर डुबकियां ले रहा है, ये तूफान नूह में आ चुका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा आ जाओ, आज भी मेरे करीब आ जाओ तो तुम्हें मैं अपना लूंगा, तुम मेरे बेटे हो जाओगे। लेकिन अजीजाने गिरामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, आज मुझे अपना बाप मान लो, अल्लाह का पैगंबर मान लो, अल्लाह को एक मान लो। अजीजाने गिरामी, लेकिन वही नूह अलैहिस्सलाम जब कहते हैं, वो बेटा जवाब देता है, ए नूह अलैहिस्सलाम, आखिर मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं है, तुम्हारे करीब आने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर मुझे बचना होगा तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़
करने के बाद बच जाऊंगा, ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ने के बाद बच जाऊंगा। मगर अल्लाह के प्यारा पैगंबर जवाब देता है, ए बेटा, आज कोई तुम्हें कोई चीज सहारा देने वाली नहीं है। ये पहाड़ भी आज तुम्हें बचाने वाले नहीं हैं, आज ये पेड़ भी तुम्हें बचाने वाले नहीं हैं। तो पता ये चला, जो अल्लाह के वलियों का अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के नबी का हो जाता है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, कामयाबी उसी को मिलती है। और जो इनसे दूर हो जाता है वो आजाब में गिरफ्तार हो जाता है। बरोज़े क़यामत यानी कुत्ते ने अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की है तो अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत उस कुत्ते को यानी एक इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो इंसान यानी जालिमों के साथ रहा है बरोज़े क़यामत कुत्ते की शक्ल में करने के बाद उस इंसान को जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ये ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज बड़ी मुक़द्दस महफिल है कि हम अल्लाह वाले का दीदार कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र भी हो रहा है और अल्लाह वालों का दीदार भी हो रहा है। इसलिए कि अल्लाह वालों का दीदार करना एक बाइसे बरकत है और अल्लाह वालों के फैजान से भी फैज़याब हो रहे हैं।